माई सेल्फ सईद काशान अली हमदानी। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन की। क्वेश्चन नंबर 1 है आज हमारे पास कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ए विच इज़ इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर 2/2। हमने एक मैट्रिक्स बनानी है जिसका ऑर्डर 2/2 हो। ये हमें वो फार्मूला गिवन है। पहले तो ये होता था कि मैट्रिक्स कंप्लीट मौजूद होती थी उसमें एंट्रीज। अब हमने एंट्रीज इन फार्मूलों को 4 पार्ट्स के ये फार्मूले हैं, इनको यूज़ करते हुए एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट ए इज़ इक्वल टू ए आई जे। ए आई जे का ये मतलब है कि आपके पास जब 2/2 होगी तो A11 A12 A21 A22 हमने ये 4 एलिमेंट्स निकालने हैं फार्मूला 1 की मदद से। अब देखें जब I भी 1 होगा और J भी 1 होगा तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, I भी 1, यहाँ पर 1 पुट करें, 1 + 3 × 1 और होल डिवाइडेड बाय 2। फिर इसी तरह I आपने 1 पुट करना है और J2 I1 + 3 × J की वैल्यू 2 पुट करनी है डिवाइडेड बाय 2। फिर आपने I को 2 पुट करना और J को 1। I को 2 पुट करें तो 2 + 3 × 1 डिवाइडेड बाय 2 और फिर I को भी 2 और J को भी 2, तो आपके पास आ जाएगा 2 + 3 × 2 डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 2। सो आपके पास पहली मैट्रिक्स आ जाएगी 3 + 1 4 4 डिवाइडेड बाय 2, द रिजल्ट इज 2। 3 2s are 6 6 + 1 7 7 डिवाइडेड बाय 2 और 3 1s are 3 3 + 2 5 5 डिवाइडेड बाय 2 and 3 2s are 6 6 + 8 8 डिवाइडेड बाय 2 that is 4। तो ये आपके पास पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट a इज इक्वल टू। अब देखें A11 आपने इसी तरह ये फार्मूला आप यूज़ करना है, लेकिन आपने चारों एलिमेंट्स को निकालने के लिए अब आपके पास I और J दोनों 1 1 है, तो 1 × विद 1 डिवाइडेड बाय 2। अब A12 I1 और J2 इधर 1 × बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। फिर आपके पास A21 के लिए I को 2 पुट करें और J को 1, तो 2 × विद 1 डिवाइडेड बाय 2। और A22 के लिए I और J दोनों 2 हैं, तो I भी 2 और J भी 2, 2 × बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1 को मल्टीप्लाई करें 1/2 से तो 1/2, 2 और 2 कैंसिल तो यहाँ से 1, यहाँ भी 2 और 2 कैंसिल तो 1, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल सिर्फ 2, तो ये आपके पास आ जाएगा सेकंड पार्ट। इसके बाद आ जाता है इसका थर्ड पार्ट, सॉल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में भी आपके पास ये मैट्रिक्स तो जनरली वही है, सिर्फ फार्मूला चेंज हो रहा है। फार्मूला है I/J, तो हम लिखते हैं A इज इक्वल टू। अब देखें A11 का ये मतलब है कि आपके पास I भी 1 और J भी 1 यानी 1/1, और A12 का ये मतलब है I1 और J2 यानी 1/2, और A21 का ये मतलब है कि I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1, और A22 का मतलब है I की वैल्यू भी 2 और J की वैल्यू भी 2 यानी 2 डिवाइडेड बाय 2। इसे सिंप्लीफाई करके लिख लें तो आपके पास आ जाएगा 1/1 1, 1/2 एज इट इज़ लिख लें, 2 डिवाइडेड बाय 1 डेट इज़ 2 एंड 2 2s are 1 तो दैट इज़ 1। ये आपके पास वो मैट्रिक्स आ जाएगी 2/2 की। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है, सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपके पास देखें तो फार्मूला है 2I - 3J डिवाइडेड बाय 3। अब देखें जब आप A11 निकालेंगे तो आपके पास I1 पुट करना और J भी 1 पुट करना है, यानी 2 × 1 - 3 × 1 होल डिवाइडेड बाय 3। फिर I की वैल्यू आपने 2 पुट कर, I की वैल्यू 1 पुट करनी है और J की वैल्यू 2, I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2 होल डिवाइडेड बाय 3।
फिर i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 1। सो 2 इंटू टू माइनस 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3। फिर i भी 2 और j भी 2। सो 2 इंटू टू माइनस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3। So A is equal to 2 ones are 2 minus 3 ones are 3. 2 minus 3, that is minus 1 divided by 3. 2 ones are 2 or 3 twos are 6. 2 minus 6 minus 4 by 3. 2 twos are 4. 4 minus 3 1 by 3. 2 twos are 4 minus 3 twos are 6. 4 minus 6, so minus 2 by 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल इसी पैटर्न पर है, सिर्फ डिफरेंस आपके पास ये है कि अब ऑर्डर आपने 3 by 3 की मैट्रिक्स बनानी है और b इज इक्वल टू बी आई जे, और ये फार्मूला बी आई जे का दिया हुआ है जिसकी मदद से हमने मैट्रिसेस के 3 by 3 मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट्स होते हैं, यानी 9 एंट्रीज फाइंड आउट करनी है। इसमें 2 by 2 में 2 2 4 एलिमेंट्स होते हैं। तो आपने यहाँ पर फार्मूला बी पहले मैट्रिक्स लिख लेते हैं, बी इज इक्वल टू 3 by 3 ऑर्डर की, जनरली 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स में होता है B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32 एंड B33। अब हमें सिंपली B11 निकालने के लिए I को भी 1 और J को भी 1 यूज़ करना है। अब देखें तो हमारे पास ये थी मैट्रिक्स B11, 1 2 1 3 फाइंड आउट करना है। हम डायरेक्टली यहाँ पे फार्मूले में लिख लेते हैं। अब देखें B11, 1 1 का ये मतलब है कि I भी 1 और J भी 1, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया B11। फिर है B12, I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 3। फिर है 13, I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 3। ये हमने B11, B12 और B13 निकाल लिए। अब इसी तरह से B21, अब I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। फिर B22, I भी 2 और J भी 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3। फिर B23, I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 3। फिर आपके पास B31, I की वैल्यू 3 और J की वैल्यू 1। फिर 32, I की वैल्यू 3 और J की वैल्यू 2। फिर I की वैल्यू भी 3 और J की वैल्यू भी 3, किसके लिए? B33 के लिए। से सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1, नहीं 1 माइनस 1 0, 0 डिवाइडेड बाय 3 0। 1 का स्क्वायर माइनस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 1 बाय 3। 1 का स्क्वायर माइनस 3, 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2, माइनस 2 बाय 3। 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 3, 3 बाय 3 1। 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 2, 2 बाय 3। 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 आ जाता है आपके पास 1 बाय 3। 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8, 8 बाय 3। 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 7, 7 बाय ये 3 है। 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 3 6, 6 बाय 3 2। तो ये आपके पास मैट्रिक्स आ गई। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है फार्मूला, आपके पास ये गिवन है, सेम इसी पैटर्न के ऊपर आपने 9 एंट्रीज निकालनी है बी की। सो लिख लेते हैं अब देखें तो सबसे पहले B11,
आई बी वन जे बी वन यानी 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। फिर बी वन टू, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। और फिर बी वन थ्री, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 3, 2 इंटू 1। आई 1 है और जे 3 है। फिर अब ए की बी टू वन में आई को आपने 2 पुट करना है और जे को 1। आई को 2 यानी 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। आई की वैल्यू 2 है, सो 2 इंटू 2। फिर आपके पास बी टू टू, आई बी 2 और जे बी 2, सो 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। अब बी टू थ्री में आपने आई को 2 पुट करना और जे को 3, सो 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। और बी थ्री वन में आपने आई को 3 और जे को 1 पुट करना है, सो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। फिर बी थ्री टू में आपने आई को 3 और जे को 2 पुट करना है, 3 का स्क्वायर और जे को 2 पुट करना है। और फिर बी थ्री थ्री में आपने आई को भी 3 और जे को भी 3 पुट करना है। मज़ीद इसे सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डेट इज़ 1 माइनस 1, 0, 0 डिवाइडेड बाई 2 डेट इज़ 0। 1 माइनस 2 स्क्वायर यानी 1 माइनस 4 डेट इज़ माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1, माइनस 9 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 डेट इज़ माइनस 4। 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3, 3 बाई 4। 2 square minus 2 square, that is 0, 0 divided by any number, the result is 0. 2 square 4, 4 minus 9 minus 5 divided by 4. 3 square 9, 9 minus 4 8, 8 by 6। और 8 by 6 आपके पास होता है जी 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, 4 by 3। 3 का स्क्वायर 9, 9 minus 4 5, 5 by 6। 3 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर डेट इज 0। सो ये आपके पास आ जाएगी बी मैट्रिक्स। इसके बाद आ जाता है इसका हमारे पास थर्ड पार्ट, बी इज इक्वल टू, फार्मूला आप ये यूज़ करना और ये एलिमेंट्स हमने निकालने हैं यानी इंट्रीज। अब देखें बी वन वन, आई बी वन और जे बी वन, सो 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस 1। फिर आई आपने 1 पुट करना और जे को 2, सो 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस 2। फिर आई को 1, जे को 3, 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस 3। फिर आपने आई को 2 और जे को 1, सो 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 प्लस 1। फिर 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 आ जाएगा क्योंकि आई भी 2 और जे भी 2 है, और आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 3। 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 प्लस 3। और लास्ट आपके पास बी थ्री वन, 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 प्लस 1। फिर आपने आई की वैल्यू 3 और जे भी 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 प्लस 2। आई भी 3, जे भी 3, सो 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 प्लस 3। सिंपली इसे वैल्यूएट करना है और आपका रिजल्ट आ जाएगा। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी कैन राइट इट एज 2 divided by 2 plus 1, 2 plus 1 that is 3 यानी 2 by 3। 2 ones are 2 plus 4 यानी 2 by 4, and 2 by 4 होता है 2 ones are 2 और 2 twos are 4, so that is 1 by 2। 2 divided by 5,
2 1s are 2 और प्लस 3, 2 2s are 4 प्लस 1 5, 2 by 5, 2 2s are 4, 4 plus 2 6 और 2 divided by 6, 2 1s are 2, 2 3s are 6, so 1 by 3, 2 2s are 4, 4 plus 3 7, यानी 2 by 7, 2 3s are 6, 6 plus 1 7, 2 by 7, 2 3s are 6, 6 plus 8, 6 plus 2 8 हो जाता है, तो 2 by 8 आपके पास आ जाएगा, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 6 plus 3 9, 2 by 9, तो ये आपके पास आ गई बी मैट्रिक्स। अब हमारे पास देखें तो बी मैट्रिक्स हमने लिखनी है, फार्मूला अब हमने ये यूज करना है, तो सिंपली आपके पास आ जाएगा B11 निकालना है, IB1 JB1, सो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, फिर I1 और J को 2 पुट करना है, तो 1 स्क्वायर प्लस J को 2 पुट करना है, तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, फिर I को 1 और J को 3, I को 1 पुट करें और J को 3 पुट करना है। इसके बाद आपके पास B21, I को 2 पुट करना है और J को 1, 2 पुट करना है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, फिर I को भी 2 और J को भी 2, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2, फिर I को 2 पुट करना है और J को 3, सो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3, फिर I को B31 है, I को 3 पुट करना है और J को 1, 3 पुट करें तो और 1 पुट करें, फिर 3 2 फाइंड आउट करने के लिए तो I को 3 पुट करें और J को 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2, फिर I को भी 3 और J को भी 3, सो 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3, so after simplification we can write it as B matrix will be equal to 1 square plus 1 square, that is 2, 2 divided by 2, the result is 1, 2 square 4, 4 plus 1 5, 5 by 3, 3 square 9, 9 plus 1 10, 10 divided by 4, so 2 5s are 10, 2 2s are 4, so the result is 5 by 2, 2 square 4, 4 plus 1 5, 5 by 3, 2 square 4, फिर 2 square 4, 4 plus 4 8, 8 divided by 4, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 3 square 9, 9 plus 4 13, 13 by 5, 3 का स्क्वायर 9, 9 plus 1 10, 10 by 4 और 10 by 4 होता है 5 by 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 plus 2 स्क्वायर 4, 9 plus 4 13, 13 by 5, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 plus 9 18, 18 divided by 3 plus 3 6, 6 1s are 6, 6 3s are 18, so the result is 3, तो ये आपके पास आ जाएगी मैट्रिक्स नंबर बी। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इफ़ A is equal to this matrix and B is equal to this matrix, then find the matrix C such that you have the given information as follows। हमें एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसको यूज़ करके हमने उसमें जो C है उस मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गिवन है हमारे पास A प्लस B इज इक्वल प्लस C इज इक्वल टू 0। अब A मैट्रिक्स आपको गिवन है 3 0 -1 -1 6 0 2 1 -3 प्लस B मैट्रिक्स आपको आल्सो गिवन है 2 1 7 0 2 -1 -3 4 2 और प्लस C एज इट इज़, क्योंकि C फाइंड आउट करना है, विच इज़ इक्वल टू 0।
अब देखिए हमने कहा था कि दो मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए हम देखते हैं कि उन दोनों मैट्रिक्स में दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इस मैट्रिक्स में भी 3 रोज 3 कॉलम, इसमें भी 3 रोज और 3 कॉलम, यानी 3/3 है दोनों का ऑर्डर। में साथ लिख लेता हूँ, इसका ऑर्डर भी 3/3 है और इसका ऑर्डर भी 3/3 है। और ऐड कर सकते हैं। ऐड कैसे करेंगे, हम क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज को आपस में ऐड कर देंगे। 3 + 2 -1 + 1, 2 + 7, 0 + 0, 6 + 2, 1 + -1, -1 + -3, 0 + 4, -3 + 2, plus c is equal to 0। नाउ आपने 3 + 2 क्या होता है 5, -1 and +1 will be cancelled out, so the result is 0। 2 + 7 9, 0 + 0 0, 6 + 2 8, +1 -1 cancel, which is 0, -1 plus minus minus -1 -3 -4, 0 + 4 + 4, -3 + 2 -1, plus c is equal to 0। अब हम इस मैट्रिक्स को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। सो c इज इक्वल टू माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है, माइनस इंटू 5 0 9 0 8 0 -4 4 -1, और ये जो माइनस है ये मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा और उनके साइंस को रिवर्स कर देगा। सो देयर इम्प्लाइज डेट c इज इक्वल टू, अब देखें ये -1 जब मल्टीप्लाई होगा 5 से तो क्या आ जाएगा -5, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 न्यूट्रल होता है, -9 0 -8 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, ये -4 हो जाएगा और दूसरा +1 हो जाएगा। तो ये हमने C फाइंड आउट करना था, C मैट्रिक्स, तो ये आपका आंसर आ चुका है। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के टोटल 6 पार्ट हैं, ये 3 पार्ट्स लिखे हुए हैं अभी कि सॉल्व दीज फाइंड ए। आपने ए फाइंड आउट करना है जो इसमें इन्वॉल्व कर रहा है। इस मैट्रिक्स this matrix into this matrix will be equal to identity। तो हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट। ए फाइंड आउट करना है, ए मैट्रिक्स यानी फाइंड आउट करनी है हमने, हमें ये चीज़ गिवन है, इसको यूज़ करते हुए एज क्या गिवन है आपके पास 2 1 3 2 इंटू ए इंटू 1 3 2 4 is equal to 1 0 0 1। अब देखें तो आपके पास सबसे पहले ए को फाइंड आउट करने के लिए इस मैट्रिक्स को डिवाइड तो हम कर नहीं सकते, मैट्रिसेस आर नॉट डिवाइडेड। हम यहाँ पर इस मैट्रिक्स का इन्वर्स ले सकते हैं बोथ साइड। तो हम प्री मल्टीप्लाई टू 1 3 2 होल इनवर्स ऑन बोथ साइड। जब इसको हम प्री मल्टीप्लाई इसके इन्वर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने ये पढ़ा था कि जब किसी मैट्रिक्स के साथ उसके इन्वर्स को मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट आइडेंटिटी आता है। तो ये आसानी से आइडेंटिटी आके रिमूव हो जाएगा आसानी से। तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आइडेंटिटी आ जाएगा, और आइडेंटिटी इंटू ए इज इक्वल टू 1 2 1 3 2 4 विच इज़ इक्वल टू। अब प्री मल्टीप्लाई करना है तो आपने यहाँ पर पहले लिखना है
2 1 3 2 होल इनवर्स। अब ये 1 0 0 1 आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होती है, और जब किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट वही मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी इंटू ए इज इक्वल टू ए। इसी तरह अगर इन्वर्स के साथ आइडेंटिटी मल्टीप्लाई हो रही है, इन्वर्स ही आएगा, यानी ये जो भी होगा वो ही आएगा। तो आप लिख सकते हैं a इंटू 1 3 2 4 विच इज इक्वल टू, अब देखें ए इनवर्स का फार्मूला था हमने 2/2 मैट्रिक्स में, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होता है, 2 2 ज़ा 4 और 3 1 ज़ा 3, 4 माइनस 3, तो ये तो आ जाएगा 1/3 और 4 माइनस 3 4 माइनस 3 आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय। और एडजॉइंट जब निकालेंगे आप तो इन दोनों की पोजीशन चेंज, इन दोनों के साइन चेंज, तो इसकी क्या पोजीशन चेंज होगी, 2 और 2 तो एज इट इज ही हैं, दोनों 2 हैं, इन दोनों के साइन हो जाएंगे चेंज, तो -1 -3। ये हमने इन्वर्स निकाल लिया, आइडेंटिटी से आपको बताया मल्टीप्लाई होके वही रिजल्ट आता है। सो इट बिकम्स a इंटू 1 3 2 4 विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 1 होता है, 1 से 1 को डिवाइड कर 1 ही आएगा, और जब 1 से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मैट्रिक्स आएगी। सो विच इज इक्वल टू 2 -1 -3 एंड 2। अब a निकालना है, ये मैट्रिक्स हमें नहीं चाहिए, तो इसके इन्वर्स से हम पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, पहले प्री मल्टीप्लाई किया क्योंकि अब ये a के आपके राइट साइड पर है, तो हम क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई कर लें आप इस मैट्रिक्स को ऑन बोथ साइड, पोस्ट मल्टीप्लाई 1 3 2 4 और इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। जब भी किसी मैट्रिक्स के साथ उसका इन्वर्स मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आइडेंटिटी आएगा। सो a इंटू 1 3 2 4 साथ लिख लें एक दफ़ा, बेशक लिखते हैं अगर 1 3 2 4 का होल इन्वर्स विच इज़ इक्वल टू 2 -1 -3 2। इसमें ध्यान रखना है, अगर आप प्री लिख लेंगे, प्री यहाँ पर इसको पहले लिख लें, दूसरे वाले इन्वर्स को पहले लिख लेंगे तो आंसर डिफरेंट आएगा, क्योंकि ए बी और बी ए का रिजल्ट आपस में इक्वल नहीं होता। 1 3 2 4 और इन्वर्स। अब जब भी किसी मैट्रिक्स के साथ उसके इन्वर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आइडेंटिटी आता है, तो आइडेंटिटी लिख लें विच इज़ इक्वल टू, अब हमारे पास ये एज इट इज़ 2 -1 -3 एंड 2 इन्वर्स है, तो डिटर्मिनेंट एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट क्या है, 4 -6, 4 -6 आपके पास आ जाएगा -2, जब डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय -2, हम इसे बाहर रख लेते हैं और एडजॉइंट ले लेते हैं, इन दोनों की जगह चेंज 4 1, इन दोनों के साइन चेंज, ये एडजॉइंट आ गया और ये डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट हमने ये लिख लिया। तो मज़ीद जब भी आइडेंटिटी से कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी तो रिज़ल्ट वही मैट्रिक्स आती है विच इज़ इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 2 लिख लें, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 2 4 ज़ा 8 -1 -2 +2, 2 -3 ज़ा -6 एंड -1, -3 4 ज़ा -12 -4 +9 +2, so a is equal to -1 divided by 2 into 8 plus 2 10 -12 -4 -16 -7 and 11। अब इस -1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ना भी करें तो फिर भी ये आपका आंसर है। मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा ये -1/2 अंदर मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ जाएगा -5, ये माइनस प्लस 7/2, ये माइनस प्लस
और 2 8s आर 16 होता है, और ये -11/2। तो ये हमने मैट्रिक्स ए फाइंड आउट करनी थी। सो दैट इज़ योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। हमारे पास इसका सेकंड पार्ट कहता है कि फाइंड एक्स फाइंड आउट करें जब आपके पास ये इंफॉर्मेशन गिवन है। अब देखिए उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फ़र्क इतना है कि यहाँ पर मैट्रिक्स स्क्वायर थी, अब मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर इसका इन्वर्स हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? हमने तो ए इन्वर्स और डिटर्मिनेंट का जो फार्मूला पढ़ा था वो तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए था। तो यहाँ पर हम एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। वो ट्रिक ये है कि हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी, और मल्टीप्लिकेशन में देखें इसका ऑर्डर क्या है 3/2। तो अगर हम इस एक्स मैट्रिक्स को किसी दूसरी मैट्रिक्स के इक्वल लेट करें और जिसका आर्डर इस तरह से लेट करें कि जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो उसका आर्डर 3/3 हो जाए, और फिर हम इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन लगाकर कंपेयर करके एक्स की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो इसका आर्डर है देखें 3/2, 3 रोज़ 2 कॉलम। तो देखें इसका ऑर्डर है 3/2 यानी 3 रोज़ 2 कॉलम। हमें x को ऐसी मैट्रिक्स सेलेक्ट करना होगा जिसका ऑर्डर होगा 2/3, तभी इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे उस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा रिजल्टेंट का इन दोनों का वो ऑर्डर 3/3 होगा, और उसको कंपेयर करके हम आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट कर लेते हैं जी हम x इज इक्वल टू, देखें ये 3/2 है तो हमने 2/3 की मैट्रिक्स लेट करनी है, 2/3। अब वो मैट्रिक्स के इंट्रीज जो हैं वो आप कोई भी रख लें, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, ABC, D, E, F, या A11, A12, A13, A21, A22, A23, इसी तरह से भी आप लेट कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये रिज़ल्ट यूज़ कर लेना है, और ये आपके पास बन जाएगा 3 2 0 1 2 0। मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, ABC D E F, which is equal to 11/2 2 1 11 4 2 2 1 0। अब इसे इससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 3/3 की मैट्रिक्स आएगी। तो 3A प्लस 2D फिर 3B प्लस 2E। ये देखें फर्स्ट रो हमने पहले फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया, ये रिजल्ट आया, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर अब मल्टीप्लाई करना फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो 3C प्लस 2F, फिर 0A, 0 है तो 0 ही होगा, प्लस D यानी यहाँ से D आ जाएगा, फिर 0B प्लस E यानी E आ जाएगा, 0C प्लस 1F यानी F आ गया, फिर 2A प्लस 0D यानी 2A ही आएगा, 2B प्लस 0E यानी 2B आ गया, 2C प्लस 0F यानी 2C, which is equal to 11/2 divided by 2, 11 2 2 4 1 1 2 0। अब इक्वल मैट्रिक्स की हम डेफिनेशन लगा देते हैं, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स में हमने ये पढ़ा था दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो हम वहाँ पर ये डेफिनेशन इक्वल मैट्रिक्स की लगा लेते हैं। सो वी कैन राइट इट एज देयर इम्प्लाइज डेट। तो ये अब देखें तो हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि हम जब A और D की यहाँ वैल्यू पुट करेंगे वो भी रिजल्ट 11/2 देगा, यहाँ B और E की निकालेंगे वो भी 11 देगा, C और F की। तो इसलिए हम यहाँ पर इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि पहले आ जाएगी 3A प्लस 2D इज इक्वल टू 11/2 सेट एट 1, 3B प्लस 2E इज इक्वल टू 11, 3B प्लस 2E इज इक्वल टू 11, और 3C प्लस 2F इज इक्वल टू 2 सेट एट 3। अब देखें ये तो D सिंगल है, D इज इक्वल टू 2, D की वैल्यू 2 आ गई, E की वैल्यू 4 आ गई, और F की वैल्यू 1 आ गई। ये तो एक साथ इन दोनों तीनों के रिजल्ट्स आ गए।
और लास्ट देखें ये भी 2a 2b और 2c है, तो यहाँ से आएगा 2a इज इक्वल टू 1, सो a इज इक्वल टू 1/2। ये चौथे की वैल्यू आ गई। 2b इज इक्वल टू 2, 2b इज इक्वल टू 2, सो b इज इक्वल टू 1, 2 2 जा, ये आपके पास फिफ्थ की आ गई। और 2c इज इक्वल टू 0, सो c इज इक्वल टू 0। ये हमने डी ई एफ ए बी सी छः के छयों की वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अगर आपको अब जब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये यही आंसर देगा। अगर आपको चेक करना है अपने आंसर को कि वेदर ये जो आपने इन 6 कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाली हैं अननाउंस की, ये दुरुस्त हैं या नहीं, तो आप इक्वेशंस को चेक कर सकते हैं। 1 इम्प्लाइज डेट देखें, 3a की वैल्यू क्या है 1/2, 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, डी की वैल्यू क्या है आपके पास 2 इज इक्वल टू 11/2। देखें 3/2 प्लस 4 एलसीएम लें तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 11/2। 8 प्लस 3 11 ही होता है 11/2, तो ये इसके इक्वल है 11/2 इज इक्वल टू 11/2। ये पहला चेक हो गया। ऐसे चेक करने की ज़रूरत नहीं, अगर आप आंसर जस्टिफाई करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। 2 देख लें, 2 भी यही होगी। 3b आपके पास क्या है 1 प्लस 2, ई आपके पास क्या है 4 इज इक्वल टू 11। देखिए 4 2 8, 8 प्लस 3 11, 11 इज इक्वल टू 11। और लास्ट 3 को भी देख लें, 3c की वैल्यू देखें आपके पास क्या है 0 प्लस 2, f की वैल्यू क्या है 1 विच इज़ इक्वल टू 2, सो 2 इज इक्वल टू 2। तो इससे ये बात पता चली a b c d e f ये जो हमने आंसर निकाले ये बिल्कुल करेक्ट हैं। अब इनको सिंपली जो x आपने लेट किया उसमें सब्स्टिट्यूट कर लें, सो x इज इक्वल टू देखें जी a की वैल्यू आपके पास है 1/2, b 1 और c 0, नहीं 1/2 1 0, 1/2 1 0, ये b c की आ गई। और d की 2 4 1, 2 4 और 1, ये आपका आ चुका है इसका आंसर। यही हमने फाइंड आउट करना था। अब देखें तो हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। a और b आपके पास मैट्रिसेस गिवन है, इनको यूज़ करना है और एक नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स c निकालनी है। अगर नॉन ज़ीरो ना होती, ज़ीरो लिखा होता तो सिर्फ कहा होता मैट्रिक्स एनी मैट्रिक्स, तो हम 0 0 लेकर भी ये जस्टिफाई कर सकते थे ac इज इक्वल टू bc। लेकिन नॉन ज़ीरो निकालनी है और इसको यूज़ करके निकालना है। तो अब देखिए मैट्रिक्स तो स्क्वायर नहीं है, तो वही वाला काम जो हमने इसके सेकंड पार्ट में किया था लेट कर लेते हैं c इज इक्वल टू। अब देखें a का ऑर्डर क्या है 1 और 1/2, देखें 1/2 है, इसका ऑर्डर भी 1/2 है। तो हमें जब दोनों में इक्वलिटी का साइन है, तो हमें जब मल्टीप्लाई करना होगा तो इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि दोनों के ऑर्डर सेम हो। तो अगर ये 1/2 है तो हमें इसे चूज़ करना होगा 2/1, तभी 1/2, और जब 2/1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ऑर्डर 1/1 बनेगा। यहाँ पर भी 1/1 1/1, तो हम कंपेयर कर लेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं सी की हमारे पास अब 2 रोज़ और 1 कॉलम सेलेक्ट करना है, तो ए और बी रख ले, 2 रोज़ और 1 कॉलम आ गया। इसको लेट कर लिया, इसको यूज़ कर लेना हो गिवन आपके पास a है 3 7 और c आपने अभी चूज़ कर लिया a b विच इज़ इक्वल टू b क्या है आपके पास 2 14 और c आपने चूज़ कर लिया a b। हाँ सिंपली इसको मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा आपके पास 1/1 हो जाएगा। ये आ जाएगा 3a प्लस 7b विच इज़ इक्वल टू 2a प्लस 14b। इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन अप्लाई कर लें, ये इसके इक्वल है, तो 3a प्लस 7b इज इक्वल टू 2a प्लस 14b। ए को इस साइड ले आए, जब इस साइड आएगा तो आपके पास आ जाएगा जी 3a
माइनस 2a विच इज़ इक्वल टू 14b, b को सेट माइनस 7b, ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 7b। तो आप a की वैल्यू सी मैट्रिक्स जो लेट की उसमें सब्सिट्यूट करें तो c इज इक्वल टू a आपके पास आ गया 7b और b। तो आपके पास यहाँ पर जिस तरह से आप अगर x लेट करेंगे x y, तो आपके पास यहाँ पर उस लिहाज से ये चेंज y में आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर x y लेट करते हैं और अगर यहाँ y और x लेट करते हैं तो फिर इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगा। तो ये आपके पास किसी तरह से भी आप लेट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो डेट इज़ योर आंसर। और b क्या है? b आपके पास कोई रियल नंबर है। इसके बाद आ जाता है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट कि आपके पास ये दो इंफॉर्मेशन गिवन है, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ z, t एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन है आपके पास, इसी को यूज़ करें। इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन अप्लाई कर लें तो ऑर्डर दोनों का क्योंकि सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, तो बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस की हम इसलिए डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं ना कि जब आप यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे वो भी 8 देगा, ये यहाँ पर z की वैल्यू पुट करेंगे वो 4 देगा, ये भी 0 देगा, और ये x प्लस वाई ये भी 6 ही होगा। आप ये जब निकालेंगे चेक भी कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ से पहली चीज़ हमें मिली एक्स वाई इक्वल है 8 के, 4 इज इक्वल टू z, ये तो z की वैल्यू आसानी से मिल गई। 0 इज इक्वल टू t, ये हमें t की वैल्यू भी आसानी से मिल गई। फोर्थ है जी x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इन दो को यूज़ करते हैं, हमने निकालनी है किसकी वैल्यू निकालनी है? z और t की तो ऑलरेडी निकल चुकी है, हमने चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालने से पहले हमें x और y की वैल्यू का पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ से हम 1 को यूज़ करते हैं। अगर हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लें, x को डिवाइड कर लें बोथ साइड, तो y इज इक्वल टू 8/x, और इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दें और इसको यूज़ कर लें 2 में। सो 2 इम्प्लाइज डेट x प्लस y की वैल्यू आ गई 8 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 6। एलसीएम ले लें, एलसीएम x आ जाएगा, x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6x। इसको यहाँ ले आए राइट लेफ्ट हैंड साइड पे, तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसे फैक्टराइज कर लें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 4 और 2 आता है, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को 8 करें तो माइनस 6x आता है, मल्टीप्लाई करें तो प्लस 8x स्क्वायर। तो ये फैक्टराइजेशन हमने 9th क्लास में पढ़ी हुई है, सिंपल सी। इन दोनों फर्स्ट 2 टर्म्स में x कॉमन, तो x कॉमन ले लें, x माइनस 4, इन दोनों में -2 कॉमन, तो x माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 0। अब दोनों फैक्टर यानी x माइनस 4 इन दोनों में कॉमन है और x माइनस 2 बच जाएगा। यहाँ से इसको भी 0 के इक्वल पुट करें, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू एक 4 आ गई और x की वैल्यू 2 आ चुकी है। अब इनमें से कोई एक यूज़ कर लें, फॉर x इज इक्वल टू 4। जब x की वैल्यू 4 होगी तो आप यूज़ कर लें इक्वेशन नंबर 1 को, 3 को, तो y क्या आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ 2। और इसी तरह से फॉर x इज इक्वल टू 2, 3 इम्प्लाइज डेट, यहाँ पे 2 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 डिवाइडेड बाय 2 डेट इज़ 4। जब आप x को 4 पुट करेंगे y 2 आएगा, जब x को 2 पुट कर रहे हैं तो y 4 आ रहा है। तो यहाँ पर आपने x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। सो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है, कोई एक यूज़ कर लें, लेकिन एक कोई सेट यूज़ करना है, या ये यूज़ कर लें या ये वाला यूज़ कर लें। x को अगर 4 पुट कर रहे हैं तो 4 का स्क्वायर, और y को पुट करें तो 2 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16,
2 का स्क्वायर 4 विच इज़ 20। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास जो आती है वो है 20। ये हमने फाइंड आउट करनी थी। तो ये आपके पास आ जाता है आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट का। ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट। इफ़ यू हैव ए एंड आई be the matrices, then you have to find alpha and beta, which are the unknown in the following equation, which is given as follows: a square plus alpha I is equal to beta a। अब देखिए हमारे पास अल्फ़ा इज़ द कांस्टेंट, आई आइडेंटिटी गिवन है, ए गिवन है। हमारे पास सबसे पहले ए स्क्वायर नहीं है, तो हम फर्स्ट फाइंड ए स्क्वायर। फर्स्ट वी फाइंड ए स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए को ए से मल्टीप्लाई करना है। तो ए मैट्रिक्स आपके पास है 3 4 7 6 को दोबारा इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई 3 4 7 6। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 7 ज़ा 28 3 4 ज़ा 12 4 6 ज़ा 24 7 3 ज़ा 21 प्लस 6 7 ज़ा 42 7 4 ज़ा 28 प्लस 6 6 ज़ा 36। सो ऐड कर लें सबको। 28 प्लस 9 37 2 प्लस 1 3 4 प्लस 2 6 63 4 प्लस 2 6 2 प्लस 1 3 36 और 6 और 8 आपके पास आ जाते हैं 14 1 कैरी 3 2 5 प्लस 1 कैरी वाला 6 64। सो ये आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है 37 36 63 एंड 64। अब आपने सिंपली ये रिज़ल्ट ये गिवन है ये गिवन है ये गिवन है यूज़ कर लेना है, इस इक्वेशन को यूज़ कर लेना है जो गिवन इंफॉर्मेशन है। सो अल्फ़ा स्क्वायर आपके पास है जी 37 36 63 64 इनटू ये स्क्वायर की वैल्यू प्लस अल्फ़ा आपके पास साथ है आई है 1001 1001 विच इज़ इक्वल टू बीटा और ए की वैल्यू साथ आपके पास 3 4 7 6। अब आपने क्या करना है, इससे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें 37 36 63 64 प्लस अब देखें अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई करें अल्फ़ा को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, अल्फ़ा को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई करें अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू बीटा को 3 से मल्टीप्लाई करें 3 बीटा, बीटा को 4 से मल्टीप्लाई करें 4 बीटा, बीटा को 7 से मल्टीप्लाई करें 7 बीटा एंड बीटा को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 बीटा। अब इन दोनों को एड अप कर लें तो आपके पास आ जाएगा 37 प्लस अल्फ़ा 36 प्लस 0 डेट इज़ 36 63 प्लस 0 डेट इज़ 63 64 प्लस अल्फ़ा which is equal to 3 beta 4 beta 7 beta and 6 beta। अब देखें हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन लगा लें तो इक्वल मैट्रिक्स कहती है ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम है तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, ये बात की जाती है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, EM मीन्स इक्वल मैट्रिसेस। इसके बाद देखें तो हमारे पास 337 प्लस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 3 बीटा, ऐसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। 36 इज़ इक्वल टू 4 बीटा, 4 1s are 4, 4 9s are 36, so 9 is equal to बीटा और बीटा इज़ इक्वल टू 9, ये बीटा की वैल्यू आ चुकी है। 63 इज़ इक्वल टू 7 बीटा, 7 1s are 7, 7 9s are 63 होता है। वही
9 इज़ इक्वल टू बीटा आर, बीटा इज़ इक्वल टू 9, यही चेक भी हो गया है। और लास्ट आपके पास इक्वेशन है 64 प्लस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 6, 64 प्लस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 6 बीटा। चलिए इक्वेशन नंबर 2। हमने बीटा तो निकाल लिया है, अल्फ़ा की वैल्यू रहती है। किसी एक इक्वेशन से बीटा की वैल्यू निकाल लें, बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं 1 में, तो आपके पास आ जाएगा 37 प्लस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 3 इंटू बीटा की वैल्यू 9। सो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 3 9 ज़ा 27 माइनस ये 37 पॉजिटिव है, वहाँ जाके नेगेटिव 37, तो आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -7 -7 0 3 -2 1, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई -10। अब चेक करना चाहते हैं तो आप 2 में यूज़ कर लें, 2 इम्प्लाइज डेट चेक करने के लिए कि आपने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू सही निकाली है गलत। तो चेक कर लें, 64 प्लस अल्फ़ा आपके पास है -10 इज़ इक्वल टू 6, बीटा की वैल्यू 9। अब देखें 64 में से 10 54 और 9 6 54 ही होता है। इसका मतलब अल्फ़ा और बीटा की जो ये वैल्यू हमने निकाली है -10 और 9। सो ये आपका आंसर करेक्ट है। सो डेट इज़ योर रिक्वायर्ड रिज़ल्ट। उसके बाद हमारे पास इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन यू हैव द फॉलोइंग इक्वेशन। हमने इसे यूज़ करके इसमें जो x इन्वॉल्व कर रहा है इसे फाइंड आउट करना है कि इसकी क्या वैल्यू। तो देखें इसका ऑर्डर है 1/3, इसमें 1 रो और 3 कॉलम है। इसका ऑर्डर है 3/3, इसका ऑर्डर देखें तो 3 रो 1 कॉलम 3/1। तो सबसे पहले आपके पास तीनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही हैं, कोई सी दो को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम इसको इससे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब 1/3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 मैट्रिक्स से तो ऑर्डर आएगा 1/3, यानी उसमें 1 रो और 3 कॉलम्स होंगे। x मल्टीप्लाई विद 1 डेट इज़ x, -4 मल्टीप्लाई विद 0 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -4 मल्टीप्लाई विद 0 0 ही होता है आपके पास -0, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 डेट इज़ 4, x फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, x को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करें -4, 2 को 0 से तो 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, x को 3 से तो 3x, -4 को 0 से तो 0 और 2 4 ज़ा 8। तो इसके बाद ये वाली लास्ट आपके पास जो रह जाती है थर्ड वाली x1 -1 विच इज़ इक्वल टू 0, x + 4, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x + 4 -4 और 3x + 8, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो x1 -1 विच इज़ इक्वल टू 0। अब देखें इसका ऑर्डर क्या है, 1 रो है और 3 कॉलम है। इसमें आपके पास देखें तो 3 रो और 1 कॉलम है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आएगा 1/1, उसमें 1 रो और 1 ही कॉलम होगा। x + 4 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे x × x + 4, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, 3x + 8 को मल्टीप्लाई करेंगे जब -1 से विच इज़ इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई कर लें, x² + 4x -4 -3x। अब देखें ये आता है x², इसके लिखना 4x -4 माइनस अंदर मल्टीप्लाई -3x -8 इज़ इक्वल टू 0। अब देखें तो यहाँ से आता है x का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास +x -12 इज़ इक्वल टू 0। अब 0 आपके पास देखें ये सिंगल मैट्रिक्स, इसको भी अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लें 0 एक ही, तो आपके पास मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। तो इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन लगाएं तो x² +x -12 विल बी इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे डेफिनेशन लगा ली इक्वल मैट्रिक्स। अब देखें यहाँ से देखें फैक्टराइज़ करें, 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो
4 3 12 होता है, और जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। देखें इन दोनों को ऐड करें तो प्लस x, मल्टीप्लाई करें तो माइनस 12x स्क्वायर, जो कि नाइन्थ में आपने पढ़ा भी है। फर्स्ट दो में कामन x कामन तो x प्लस 4, लास्ट टू में माइनस 3 कामन तो x प्लस 4। सो x प्लस 4 दोनों में कामन, और ये से आ गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको 0 के इक्वल, दोनों को 1 बाई 1 0 के इक्वल रखें तो x की वैल्यू माइनस 4 और x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये आपका आंसर आ जाता है। x की दो वैल्यूज़ आ जाती हैं, x इज़ इक्वल टू माइनस 4 और x इज़ इक्वल टू 3। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे।